मामला बहुत ही दुखद है। ये बेनीपट्टी है, मधुबनी जिला का बेनीपट्टी प्रखंड। यहाँ पर एक जो एक्टिविस्ट हैं, हालांकि वो पोर्टल भी चलाते थे जैसा मुझे जानकारी है, उनकी हत्या कर दी गई। मामला बहुत उलझा हुआ है। मामला ये है कि वो यहाँ के जो अवैध रूप से जो नर्सिंग होम है उस पर भी अंकुश लगाने के लिए उसको संज्ञान में, सरकार को संज्ञान में देने के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किया था और उसकी लड़ाई लड़ रहे थे। लिहाजा उनके जितने भी यहाँ लोग हैं दुश्मन बन गए, नर्सिंग होम चलाने वाले। यहाँ के लोगों का कहना है, यहाँ से मैंने जो जानकारी लेने के बाद ये समझ में आया कि उनके पीछे बहुत सारे लोग थे, क्योंकि वो नर्सिंग होम चलाने वाले जो अवैध रूप से चला रहे थे उनका भंडाफोड़ करने वाले थे। उनकी हत्या कर दी गई। पहले 9 तारीख रात को उनका अपहरण किया गया। 10 बजे रात तक उनको CCTV कैमरा में देखा जाता है। बाद में वो उनकी हत्या कर दी गई। उनके पिता दयानंद झा, उनके 3 पुत्र थे, दो तो बड़े हैं और ये सबसे छोटे पुत्र थे जो अनुसंधान कर रहे थे इस मामले में कि अवैध रूप से नर्सिंग होम कितना चलाया जा रहा है। काफ़ी कुछ कहानी है। इधर पुलिस कप्तान, जो ज़िले के पुलिस कप्तान हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश, उनका बयान आया है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का भी है और कितना मामले में कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो अनुसंधान के बाद पता चलेगा। क्योंकि पुलिस पर भी सवालिया निशान है कि पुलिस इतने चंद समय में, चंद मिनटों में, चंद घंटों में आखिर ऐसा अनुसंधान कौन सा उन्होंने कर लिया जो प्रेम प्रसंग का मामला उनके पास आ गया कि प्रेम प्रसंग का मामला है। हालांकि पुलिस से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का है और ये 5 गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन जब ये समाचार बेनीपट्टी के युवाओं को लगा तो बेनीपट्टी के युवा काफ़ी आक्रोशित दिखे और उनका कहना है कि ये अनुसंधान इतने कम समय में कैसे उन्होंने कर लिया कि मामला प्रेम प्रसंग का उन्होंने निकाल लिया। पत्रकार से जुड़ा हुआ था और निर्भीक था, इसीलिए खुलेआम विरोध करता था। 5वां स्तंभ है जनतंत्र। यह हत्या जनतंत्र का हुआ है। प्रशासन सोचे, बिहार सरकार सोचे, गृह विभाग सोचे। वैसे तो बिहार का लालू जी से भी आगे बढ़ गया है नाम। दूसरी बात, जो प्रशासन का सबसे बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उनके साथ कौन सा ऐसा यंत्र है जो स्टेटमेंट निकलता है एक सोशल रिफॉर्मर के एंटी में किसी IPS का प्रमोशनल है क्या कि JNU से IPS करके आए हैं। हाँ, उनका बयान आया है कुछ जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जला पर नून छिटा हुआ न हुआ। एक साधारण आदमी भी ऐसा नहीं जवाब दे सकता है। मामले में बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन आपका स्पष्ट रूप से क्या मांग है? क्या आप जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं? क्या मांग रहा है? 100 गज के अंदर में, थाना के अंदर में मेरा घर है। 100 गज के अंदर से अपहरण हुआ है, लेकिन पुलिस को अभी तक सुराग के बदले लाश तक भी नहीं मिली। क्या इस प्रशासन पर मैं बिहार सरकार के DGP से डायरेक्ट अनुरोध करता हूँ, गृह विभाग, मुख्यमंत्री से कहता हूँ कि मैं विकलांग हूँ और मेरा सुल्तान पैलेस में सर्टिफिकेट देखा जाए। मेरे साथ विकलांग के साथ जघन्य अपराध हुआ है, इसलिए बिहार सरकार, प्रशासन, मधुबनी, IG, फुल प्रशासन इस पर सोचे। दूसरी बात, किसी की जान की सुरक्षा के सिवाय एक पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है इसके यहाँ। हत्या तो किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता है, चाहे जो भी मामला रहा हो। हत्या होती है, लेकिन मामला सुने हैं कि 3 दिन पहले उनका अपहरण कर लिया गया था। क्या पूरा मामला क्या था? कैसे उनकी अपहरण हुई और कब उनका मिला? सब मिला दूसरे लोगों के कहने पर। बहुत सारे लोग हैं, मेन रोड की बात है। हम यहीं रहते थे, हमारे दोनों बच्चे ही जाते थे, तो लोगों के कहने पर ही सब को मिला, तो हमारा बाल बच्चा गया। इतनी अच्छी नहीं थी। इसमें सुलहनी संदेह है माफिया मेडिकल का। 22 यहाँ नरगिस होम नाजायज चलता है, शोषण के विरुद्ध वो आवाज़ उठाता था।
ये क्रूर प्रशासन उसके आवाज़ को दबाने के लिए गुंडों का सहारा लिया है, ये मेडिकल वालों का सहारा लिया है। लास्ट बार इनको जैसा कि मुझे यहाँ लोकल पत्रकार से पता चला कि उनके 9 तारीख के रात को अपहरण होती है, 10 बजे लास्ट में सीसीटीवी में देखा जाता है। ये फिर कैसे आप लोग गए पुलिस के पास और एफआईआर दर्ज कराया? कैसे पता चला कि मेरे बच्चे का अपहरण हो गया? उसका आदत है फ्री रहने का, इसमें रहता था। उस प्रसाद खा के यहाँ आया, उसको कोई बुलाया, ये क्या क्या यहाँ से चल दिया। जब दिन में लेट उठता था वो, तो उसकी माँ से हमसे ज़्यादा संपर्क था। तो उसकी माँ जब खोजबीन किया, जब भाई 10 बजे नहीं था, हमारा एक नाती है छोटा सा निताई, वो भी गया खोजने मामा, तो कहा जे मामा नहीं छोई में। तब फिर उस पर तहकीकात हुआ। तो फिर हम लोग भी सोचे दिन भर इधर उधर गया होगा खून लाने, इधर बच्चा तो नहीं है, दिल्ली बम्बई देखे हुआ है। उसके बाद शाम से हम लोग तहकीकात किए, तो फिर कुछ इनको घर से निकले हुए दिन में ही निकल गए थे और लास्ट रात में निकला है, रात में 9:32-33 एफआईआर हम वहाँ थे नहीं, हम थे यहाँ, लेकिन टीवी फुटेज के मुताबिक लाल कपड़ा तो लिया, लेकिन निकल रहा है। उसको स्वयं थाना प्रभारी भी इसको अपने स्तर से खंगाले, और जहाँ से गायब हुआ है मात्र 7 मिनट का डिफरेंस है। वल्ली उस गली में भूत रहता है कि इसी सब का भूत पोसा हुआ है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, ये लोग उससे संलिप्त नहीं है। अच्छा, ये नर्सिंग होम का जो मामला था जिसको उजागर कर रहे थे वो एक्टिविस्ट के तौर पर, तो ये कब से चल रहा था ये मामला? नर्सिंग होम के जो अवैध रूप से जो नर्सिंग होम चल रहा है उसके विरुद्ध ये मामला कब से चला रहे थे? लगभग 2-3 साल। देखिए, बुद्धनाथ झा विनाश बेनीपट्टी समाज का एक बेटा था, और उसने यहाँ के लोकल जितने भी जो गलत तरीके से नर्सिंग होम चलाया जा रहा था उसके खिलाफ उसने आवाज़ बुलंद की थी, और 2019 से लेकर के अभी तक दर्जनों जो फर्जी नर्सिंग होम था उसको बंद करवाया था उसने। और उसने जो भी संज्ञान दिया था सरकार को एज ए लेटर के माध्यम से लिख करके दिया था, वो सभी सच पाया गया था। बहुत सारे नर्सिंग होम के ऊपर जुर्माना भी लगा था, और ये भी सामने निकल के आया था कि भाई नर्सिंग होम में डॉक्टर ना करके जो नर्सेज़ हैं वो डिलीवरी वगैरह करवा रही हैं, वो भी सिजेरियन। तो इस तरीके का बात सामने के आ रहा था और आया है। तो उसी को लेकर के आवाज़ बुलंद हो रही थी। उसी में कई बार धमकी वगैरह भी आया था उसे, और हम लोग की जब तक आपस में बात होती थी तो हम लोगों ने इस तरीके की बात को जो है आगे उठाने का भी प्रयत्न किया था। रही बात की मामला जो है बड़ा ही दुखद है, हत्या है। किसी भी परिस्थिति में हत्या जो है हत्या होती है। हाँ, क्षम्य नहीं है, वो क्षम्य नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से जो पुलिस कप्तान है उनकी ओर से बयान दिया गया है, और शायद पीसी भी है उनका, कि ये मामला कुछ प्रेम प्रसंग से भी जुड़ा हुआ है। बहुत ही दुखद है, सत्यता है, बहुत ही ये गैर जिम्मेदारी वाला जो है उनका बयान है पुलिस कप्तान का, और इसकी घोर भर्त्सना होनी चाहिए। और बेनीपट्टी की जनता उनको इन बातों के लिए माफ़ नहीं करेगी। वो आकर के यहाँ पे माफ़ी मांगे जनता से। पहली मांग अब हमारी जो रह गई कि आपने बिना अनुसंधान किए इस तरीके का बयानबाजी कैसे कर दिया। अगर आपने अनुसंधान किया है तो आपके चिन्हित जो मीडिया कर्मी हैं, आप उन्हीं के पास ये स्टेटमेंट क्यों दिए? मधुबनी के अंदर में बहुत सारे ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो लोकल न्यूज़ पोर्टल भी चलाते हैं, यहाँ पे पत्रकारिता करते हैं, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या वेब मीडिया हो, वो लोगों की संलिप्तता नहीं है। कुछ चुनिंदा मीडिया पत्रकारों को आपने ये प्रेम प्रसंग वाला गलत बयानबाजी किया है, तो अनुसंधान है कहाँ आपके पास?
बिना अनुसंधान के आपने अगर इस तरीके की बयानबाजी की है, इसके लिए आपको बेनीपट्टी के जनता के पास आकर के माफ़ी मांगनी होगी। ये जो अभी बंदी हो रहा है, ये बंदी सिर्फ ये नहीं है कि अविनाश को न्याय मिले, अविनाश को न्याय के साथ साथ इज्जत के साथ न्याय मिले। हम अपना इज्जत बेच करके न्याय नहीं चाहिए हमें। अपराध किया गया है, बहुत ही दुखद है। फर्जी नर्सिंग होम को देना चाहेंगे और कि ये प्रशासन की विफलता माने या क्या है? ये घटना की निंदा करने के लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। ये घटना बहुत ही दुखद है। बेनीपट्टी को कलंकित करने वाला ये घटना है। दोषी को स्पीडी टाइल चलाकर शीघ्र उसे फांसी की सजाए मिले। मुझे सरकार के से मांग करूंगा जो इस मामले में जो अधिकारी भी संलिप्त हैं उनकी भी भूमिका की जांच कराई जाए और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। बेनीपट्टी के जो कलंकित करने का काम जिन्होंने किया है उस पर कार्रवाई हो और अविनाश जी ने जिस प्रकार से फर्जी नर्सिंग होम बंद करवाने के लिए उन पर कार्रवाई करने की मांग की थी, उस पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग का मैं समर्थन करता हूँ। एसपी का बयान इस बीच में कुछ आया है, आपने भी सुना होगा। मैंने सुना नहीं है क्योंकि इस तरह का बयान कई लोगों ने मुझे बताया है, तो कोई बिना बयान दिए बगैर कोई बात उनके संबंध में कोई दुष्प्रचार नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो निश्चित रूप में मुझे मेरे समझ से परे है। जो अनुसंधान करता थाना प्रभारी से बिना थाना प्रभारी और अनुसंधान करता का कहना कुछ है, पुलिस अधीक्षक का कौन स्रोत एजेंसी है। मामला दर्ज हुआ, बेनीपट्टी के थाना प्रभारी बेनीपट्टी का अनुसंधान करता है, इस मामले में दूसरा बात कर रहे हैं पुलिस अधीक्षक का कौन सा एजेंसी है। क्या इस मामला का अलग से पुलिस अधीक्षक जी कोई जांच एजेंसी बैठाए हुए हैं तो अभी सार्वजनिक करना चाहिए। जो बेनीपट्टी पुलिस जो कर रही है जाँच, उससे अलग हमारा जाँच चल रहा है, तो इसके संबंध में उनको व्यापक स्तर पर अब इस स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मुझे तो लगता है जो उन्होंने धोखा में या जानकारी से के अभाव में जल्दबाजी में उन्होंने ऐसा बयान दिया है। हालांकि मामले में कुछ गिरफ्तारी भी हुई है और यहाँ का स्थानीय थाना प्रभारी और अनुसंधानकर्ता इस दिशा में सरकार के मार्गदर्शन के मुताबिक तुरंत गति की दिशा में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है जो एसपी और थाना प्रभारी के बीच में कहीं ना कहीं संवादहीनता के कारण यह बयान उनका आया। गिरफ्तार किया गया है। हत्या का कारण क्या है? हत्या कुछ अंदरूनी ये लोग का मामला भी है। ये लोग आस्था पहले था, उन्होंने काम करता था अविनाश, ये बुद्धिनाथ और ये रोशन, वहाँ भी कुछ था और कुछ प्रेम प्रसंग का भी मामला है। क्या ट्रायंगुलर प्रेम प्रसंग का मामला था, क्या त्रिकोणीय था? ऐसा इसमें वो जो पवन है, पवन से कुछ ऐसा था, वो चाहता था इससे बात भी नहीं करे, दोनों के साथ में एक साथ। हाँ, बुद्धिनाथ से बात भी नहीं करे, उसका ये प्रेशर देता था, इसीलिए उसने हत्या। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि इसमें जो अस्पताल, निजी अस्पताल प्रबंधक के द्वारा हत्या कराने ये इस बिंदु पर भी अनुसंधान अभी जारी है। वो अगर उनकी संलिप्तता होगी तो बख्शे नहीं जाएंगे। अभी तक के अनुसंधान में क्या? अभी वो खुला हुआ है। हमारा एफएसएल टीम भी आ रही है, वो भी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम भी रिपोर्ट आ रहा है सब बिंदु पर और सही अनुसंधान होगा। अभी अनुसंधान दिशा हम लोग अच्छे से बढ़ रहे हैं, हमारी एसआई टीम भी अच्छे से बढ़ रही है, हमारे साहब भी इस पर अनुसरण कर रहे हैं प्रत्येक बिंदु का। अविनाश कुमार झा की पत्रकारिता से जुड़ी हुई बात आ रही है, अभी तक उसका मुख्य पेशा क्या रहा? अभी ये अविनाश झा ये क्लिनिक चलाते थे। ये जाकर वहाँ से कहीं से ब्लड सैंपल ला के जाँच करा के ये लोग कुछ करते थे। जांच लगा, कोई आया पेशेंट वो जांच करा के, कोई हॉस्पिटल संपर्क या नर्सिंग होम संपर्क कर जांच करा के अपना जो पैसा मिलता है। पत्रकार अभी तक संज्ञान में नहीं आए पत्रकार थे। ये हत्या कौन कौन लोग मिलके किया? ये जो अभी तक तो ये अच्छा, जला के हत्या की बात हुई है। ये जला के हत्या की बात हुई है, जलाया गया है। वो पोस्टमार्टम पाएगा, हमारा एफएसएल टीम है यहाँ तक अभी तक पता हम लोग चला है कि पहले मारा है, उसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए काम किया गया। जिसकी हत्या हुई है, मामला ये सूत्र बता रहा है कि वो या तो एक्टिविस्ट है या पत्रकार है या नहीं, पत्रकार अभी चला रहा है। नहीं, अभी तक तो ये संज्ञान में नहीं आई। ये पत्रकार हैं, आप लोग स्वयं जानते होंगे। और ये जो एक सूचना का अधिकार तक एक मांगे थे ये एक बार,
ये बात सही है, सूचना अधिकार तक मांगे थे कि यहाँ अवैध क्लिनिक चल रहा है, उस पर कार्रवाई हुई थी। बस एक सूचना मांगे थे, जहाँ तक हम लोग संज्ञान में है। हश्र ये हुआ कि बुद्धिनाथ झा को दिन दहाड़े मतलब 4 दिन उनका अपहरण किया जाता है और फिर बंद बोरे में उनका लाश मिलता है और फिर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है आनन फानन में। अब सच्चाई इस में कितनी है कि आखिर मामला क्या हुआ, क्यों उनको अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, ये तो अनुसंधान के बाद पता चलेगा। फिलहाल हम आपको फिर से अपडेट देते रहेंगे। बेनीपट्टी का एक एक पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे। अभी दीजिए इजाज़त। ब्रजेंद्र नाथ झा, डब न्यूज़। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।